भारत में लगने जा रहा है लॉकडाउन। आप सभी लोग तैयार रहिए, क्योंकि आप सभी लोगों को फिर से एक बार घर में बंद होने की आवश्यकता है। और भाई, इस तरह की फेक न्यूज़ इतनी ज़्यादा ट्रेंड कर रही हैं इस टाइम पे कि जिसे देखो वो मार्च 2020 का वीडियो उठा के उसको सोशल मीडिया पे डालकर वायरल करने में लगा हुआ है, क्योंकि भैया व्यूज अच्छे मिल जाते हैं। और सेकंड चीज़, हम वो लोग हैं जो अपने घर में खुद ही पैनिक क्रिएट कर देते हैं। हम खुद ही लोगों को आतंकित करना शुरू कर देते कि भैया अब लगने वाला है लॉकडाउन। हवा नहीं चलती इतनी सी भी, लेकिन हम आंधी और तूफान लेकर अपने लोगों के सामने खड़े हो जाते हैं, क्योंकि सोशल मीडिया के जितने फ़ायदे हैं उतने नुकसान भी हैं। मोदी जी ने एक बयान दिया कि कोरोना की स्थिति के तरीके से हमें संभलने की आवश्यकता है। इसका मतलब ये नहीं है भैया कि तुम्हें कोई उठा के फिर से घर के अंदर बंद कर देगा। उस टाइम सिचुएशन अलग थी। कहने का तात्पर्य यह होता है कि भाई, क्योंकि युद्ध कंटिन्यूसली चल रहा है, तो हमें अपनी व्यवस्था खुद थोड़ी सी करनी चाहिए। कुछ चीज़ों में देख रेख और क्या कहते हैं बचाव करना चाहिए। जैसे कोशिश करें ना, कार कम से कम निकालें। अब खाने को तो अभी सी बात है, आप लोग कुछ कर नहीं सकते, लेकिन किसी भी स्टेटमेंट को हम इस तरीके से खींच देते हैं ना कि जहाँ शांति भी है ना वहाँ भी अशांति का माहौल बन जाता है। न जाने कितने लोग मुझे फ़ोन कर करके ये बोलते रहते कि यार तुम्हें पता है, लगता है लॉकडाउन लगने वाला है। भाई कैसे लॉकडाउन लगने वाला है, कब लगेगा लॉकडाउन? ऐसी अफवाहों पर मेरी जान ध्यान ना दो। भारत ने बहुत क्लियर किया है कि हमारे पास पर्याप्त तेल है, पर्याप्त LPG है, पर्याप्त सिलेंडर है। हाँ, बस कभी कभी ऐसे मौक़ों का फ़ायदा उठाकर बहुत से लोग ब्लैकमेल करना शुरू कर देते हैं, ब्लैक में माल बेचना शुरू कर देते हैं, सो दैट उनकी आमदनी एक अच्छे लेवल तक बढ़ जाए। जैसे बात करते हैं इंडक्शन की। आज से पहले किसी ने इंडक्शन खरीदा? मुझे नहीं लगता। साला पूरे साल में 500 इंडक्शन बिकते होंगे। आज के टाइम पे इंडक्शन की शॉर्टेज पड़ी हुई है। क्यों भैया पड़ी हुई है शॉर्टेज? क्योंकि जितनी र्यूमर्स हम लोग फैलाने में एक्सपर्ट हैं, उतनी सच्चाई दिखाने में हम बिलीव ही नहीं करते। हम किसी भी बात का रुख कहीं से कहीं मोड़ देते हैं। 24 मार्च आते ही, जिस दिन 2020 में फाइनल पूरे देशव्यापी लॉकडाउन लगा था, हम उस तारीख को याद करते ही हमारे रोंगटे तो खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर से हम उसी तरीके की न्यूज को सर्कुलेट करने में बिलीव करने लगते हैं। हम हिंदुस्तानियों को पहली चीज़ तो एक साथ मिलके खड़ा होना चाहिए, ना कि किसी भी र्यूमर पर आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। आज भैया मैंने अपनी काम वाली से पूछा कि तुम्हें सिलेंडर मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? तो उसका आंसर ये था कि सिलेंडर मिल रहा है, बस लाइन में लगना पड़ रहा है। नो डाउट प्रॉब्लम हुई है, लेकिन उस प्रॉब्लम को इस तरीके से पेश ना करो कि देश में ना अफरा तफरी का माहौल मच जाए। अगर दिल्ली NCR की बात करें तो ज़्यादातर शहरों से लेबर अपनी घर की तरफ भागना शुरू कर गई। क्यों शुरू करी? इसलिए नहीं कि खाने की एक्चुअल हालात ख़राब है, हालात ख़राब हैं, नो डाउट। चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, क्योंकि जब पड़ोसी देशों में युद्ध होता है तो उसका इम्पैक्ट आपके देश पे पड़ना स्वाभाविक होता है। लेकिन हमने इतनी र्यूमर्स, इतनी अफवाहें फैला दी कि ज़्यादातर लोगों को ये लगने लगा कि शायद जो आदमी बड़े शहरों में रह रहा है वो कहीं भूखा ना मरे, तो उससे बढ़िया अपने गांव की तरह हम पलायन कर लें। उससे नुकसान क्या हो रहा है? कंस्ट्रक्शन पे फ़र्क पड़ रहा है, लोगों के बिजनेस ठप होने के कगार पे हैं। तो भाई आप लोग ये र्यूमर फैला के सिर्फ अपने देश का नुकसान करते हो। सिर्फ एक नेता की और PM की जिम्मेदारी नहीं है आपके भारत को विश्व गुरु बनाना। हम सबकी सेम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हो सकता है आप किसी पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी को पसंद ना करते हो, लेकिन क्या पॉलिटिकल पार्टी देश से ऊपर है? हम किसी की विचारधारा को पसंद करें ना करें वो हमारा इंटरनल मैटर है, लेकिन क्या उस विचारधारा के चक्कर में, क्योंकि हम किसी पर्टिकुलर इंसान को पसंद नहीं करते, हम पर्टिकुलरली किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, इसका मतलब हम देश में इस तरीके के र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दें कि अफरा तफरी मच जाए। फिर हम कहते हैं कि भैया हमारे देश में बहुत संकट है। संकट है तुम जैसे चूतियों की वजह से, कि जो लोग प्रॉब्लम इतनी होती है लेकिन उसको दिखाते हैं इतना। भैया इन चीज़ों से तुम्हें वोट मिल जाएगा क्या? या इन चीज़ों से तुम साबित क्या करना चाहते हो? चलो पहली चीज़ तो, अगर आपके देश में प्रॉब्लम आई तो हर इंसान एक साथ मिलकर खड़ा क्यों नहीं होता इन चीज़ों के लिए? या सिर्फ र्यूमर फैलाने में मज़ा आता है क्योंकि भैया कुछ व्यूज मिल जाएंगे, पैसा आ जाएगा, लाइक शेयर तो ईजी है ही करना। तो कहीं भी मेरे दोस्तों लॉकडाउन जैसी स्थिति तो लग नहीं रही है। जो आंकड़े दिखाए जा रहे हैं और या जो PMO की तरीके तरफ से मैसेज भी सर्कुलेट होते हैं, उसमें तो कहीं भी कुछ ऐसा नहीं कि लॉकडाउन जैसी स्थिति है। हाँ, बस
युद्ध के हालात होते हैं किसी भी कंट्री में, तो उसके नियर बाई कंट्री को थोड़ा सा संभल के रहना पड़ता है, क्योंकि चीज़ों की महंगाई बढ़ती है। अल्टीमेटली कहीं ना कहीं तो हम तेल के लिए, गैस के लिए दूसरी कंट्रीज़ पे डिपेंड है, और हर कंट्रीज किसी और चीज़ के लिए हम पे डिपेंड है। एंड इट्स कॉल्ड बिजनेस। कुछ लोग कह देते हैं कि भैया वहाँ से तेल आ रहा है, देखा जी हमने मंगा लिया। इट्स कॉल्ड बिजनेस। बिजनेस है भैया। तुम्हारे सोशल मीडिया पे तुमने अगर किसी कंट्री को सपोर्ट कर दिया, इसका मतलब ये नहीं है वो तुम्हें तेल फ्री बांट देगा। तेल देने के बदले पैसा मिलता है। हम लोग भी दवाइयाँ भेजते हैं, उसके पैसे लेते हैं। फ्री में काम कोई कुछ नहीं कर रहा, क्योंकि बिजनेस के तरीके से होता है। तो देशवासियों से मेरी भी यही अपील है कि फालतू की अफवाहों के चक्कर में ना पड़ें। अपने आँख, कान, नाक और दिमाग इसको खुला रखें, क्योंकि कुछ लोगों की सिर्फ आदत है कि अफवाहें फैलाने की, और आप अफवाहों के चक्कर में जितना फंसोगे आप सिर्फ अपना ही नुकसान करोगे। अगर आप मेरी बात से सहमत हुए हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ बेफिजूल की बकचोदी नहीं, रियल फैक्ट्स दिए जाते हैं। जय हिंद।